IMF ने मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने की पाकिस्तानी हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राई के मुताबिक मुआहिदे की मंजूरी के लिए पाकिस्तान को मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास कराने के लिए पेशगी शराइत पूरी करना होंगी। शराइत के तहत मिनी बजट फाइनेंस का बिल और स्टेट बैंक का कानून पार्लियामेंट से मंजूर कराना होगा। ज़राई के मुताबिक हुकूमत ने 12 जनवरी से पहले पास कराने की तैयारी कर ली है। मुआहिदे की मंजूरी के बाद IMF पाकिस्तान को 1 अरब 59 करोड़ डॉलर से किस्त जारी करेगा। IMF ने मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने की पाकिस्तानी हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। डिटेल्स क्या है? सरदार शिराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। जी सरदार शिराज। जी, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवंबर में एक माहिदा तय पाया था जिसमें 1 अरब 59 अरब करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को दी जानी थी। इस हवाले से IMF ने 2 पेश की शराइत पेश की थी। एक ये था कि मिनी बजट मंजूर किया जाए और दूसरा स्टेट बैंक का पाकिस्तान के मुख्तारी के हवाले से जो बिल है उसको असम्बली से मंजूर करवाया जाए। इस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हमें ये दोनों काम जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कर लेते हैं, लेकिन IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की इस तजवीज़ को मानने से इनकार करते हुए कहा है कि दोनों बिल जो है वो असम्बली से पास करवाए जाएं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार शिराज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि टेक कंपनीज दुनिया का मुस्तकबिल है। IT के इनकलाब से मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ की जा सकती है। इस वक्त मुल्क की IT की बरामदात 2 अरब डॉलर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफा 2 बड़े मसाइल हैं जिन पर माजी में कभी तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत कारोबार में आसानी के लिए रुकावटें दूर कर रही है। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब देखें कि वो जो हमारे से पीछे थे मुल्क, वो किधर पहुंच गए एक्सपोर्ट्स पे। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने में, वो मुल्क से बाहर निकल जाती। इमरान खान आज एक बार फिर उस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे जिसका इफ्तिताह 2014 में हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। बयान में कहा, इमरान साहब नॉलेज पार्क का इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके। आप शहबाज शरीफ के मंसूबों का दोबारा इफ्तिताह छोड़ें और घर जाने की मंसूबाबंदी करें। अवाम को आपकी झूठी तख्तियां नहीं बल्कि रुखसती चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि टेक्नोलॉजी जोन के क़याम से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मल्टी नेशनल कंपनीज यहाँ अपने इदारे खोलने के लिए राबिते कर रही हैं। यहाँ हाई टेक स्टडीज़ होंगी और गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि मंसूबे के लिए 700 एकड़ ज़मीन मुख्तस है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का स्ट्रक्चर भी बेहतरीन बनाया जाएगा, खुसूसी मेट्रोपोलिस भी बनाया जाएगा। नौजवान कारोबार के लिए सरमाए की रुकावट की फिक्र ना करें। कारोबार में बेहतरी आएगी तो टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है, कर्जे लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। नौजवान ही पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी मंजूर की गई। आप सब्सिडाइज इंटरेस्ट के ऊपर मिनिमम 1 मिलियन रुपीस 10 लाख रुपया आप जो है वो हमारे नौजवानों को फराहम करें जिनके पास आइडियाज हैं, तजर्बा है, कुछ कर दिखाने का जज्बा मौजूद है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए तक उनके पास सीड मनी ऐसी हो कि जिससे वो अपने कारोबार का आगाज कर सके। उसके अलावा 10 से आप 2.5 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं। उसका फिर डिफरेंट मॉडल है। लेकिन अगर आपका आइडिया तगड़ा है, आप करके कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप ये छोड़ दें कि आपके पास सरमाया नहीं है तो आप नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तंज। कहा कि आसिफ जरदारी यूं तो बड़े बड़े बयानात देते हैं, अदालत बुलाए तो व्हील चेयर पर जाते हैं। नून लीग की सियासत भी खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ अब बाकी जिंदगी लंदन में गुजारेंगे। देखिए, हमारा मुकाबला जो है वो बोनो के साथ है। आज एक और बोना मैं देख रहा था, कुछ देर पहले जरदारी साहब बात कर रहे थे। जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जब आपको
जेल का पता होता है, आप स्पेशल वो जो माजूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको ज़मानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। देखिए, उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूँगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि 1-2 खैमों में ही पूरे हो जाएंगे। एक बच्चे को पहले सिंध में लॉन्च करने की कोशिश की गई। अब एक कंसल्टेंट ने बताया कि बंदा हैंडसम हो तो वोट मिलते हैं। शहबाज गिल के सियासी मुखालिफिन पर तंज के वार। मुआविन खुसूसी ने कहा कि लंदन से बुलाकर बच्चे को तैयार किया गया, महंगे कपड़े पहनाए गए, महंगे बटन्स लगवाए गए और लॉन्च करने की कोशिश की गई। लीग क़यादत ने जुनैद सफदर की शादी में भारतीय गाने बजाए। पाकिस्तान ऐसा नहीं जो झूठों की बात सुनेगा। एक बच्चे को पहले सिंध में लॉन्च करने की कोशिश की गई थी बिलावल जरदारी साहब को। एक कंसल्टेंट हायर किया गया जिसने बताया कि बंदा हैंडसम लगता हो तो वोट मिलते हैं। उसको कपड़े पहनाए गए, महंगे महंगे बटन लगाए गए। 15 दिन लाहौर पूरे को और मीडिया को यरगमाल रखा। अपने जो दोस्त मीडिया वाले हैं उनसे फ्रंट पेज पे तस्वीरें लगाई, हिंदुस्तानी गाने गाए गए। और अब आपको बताएं कि विफाकी सरकारी तालीमी इदारों को मेयर के मातहत करने पर असातिज़ा एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। पार्लियामेंट के सामने कई घंटे धरना दे रखा। असातिज़ा ने कहा है कि मुतालबात पूरे ना हुए तो अगली बार पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। क्या मनाजिर हैं, आयशा शुएब से हम जानेंगे। जी आयशा। जी बिल्कुल, वफाकी सरकारी तालीमी इदारों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत करने पर आज तमाम असातिज़ा दूसरी बार फिर से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक पहुंचे और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस की जानिब इन्होंने मार्च किया। पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन फजले मौला ने ये बात कही है कि हुकूमत को बहुत वक्त दिया लेकिन उन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी। 1 पॉइंट एजेंडा था कि किसी भी सूरत ये नया ऑर्डिनेंस जो नाफिज किया गया है उनको मंजूर नहीं है। और जितने भी असातिज़ा थे इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि आज इनकी जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। अगला एहतजाज जो है उसका अगला लाएअमल जल्द से ही आगाह किया जाएगा। और इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर घेराव किया था, इसके बाद जब अगला वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे तो वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएंगे। आज असातिज़ा की जानिब से बाकायदा तौर पर ये बात वाज़िया कर दी गई है कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, अगर वो ना मंजूर हुआ तो तमाम असातिज़ा जो है वो सड़कों पर आएंगे। सिंध के जिला खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा को मुलजिमान ने बस रोककर अगवा करने की कोशिश की। मुज़ाहमत के दौरान मुलजिमान से हाथापाई में 7 तलबा जख्मी हुए जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तालिबात ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कौमी शाहराह पर धरना दिया, ताहम पुलिस की मुदाखलत और मुज़ाकरात के बाद फरीकैन में सुलह सफाई हो गई। सिंध के जिला खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा को अगवा की कोशिश। मज़ाहमत पर अगवाकारों से हाथापाई में 7 तलबा जख्मी हुए। कौमी शाहराह पर 7 से ज़ायद मुलजिमान ने यूनिवर्सिटी बस को मुबैना तौर पर असले के जोर पर रोके रखा। तलबा और तालिबात ने रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए धरना दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर SSP खैरपुर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस को मुतासरीन की दाद रसी का हुक्म, जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और तालिबात दोनों यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। मुलजिम ने साथियों से मिलकर बस रोकी और तालिबा को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद फरीकैन में सुलह करा दी। कराची में कोरोना ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से कराची पहुंचे। तमाम अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। तमाम अफराद के नमूने निजी हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं। आसिम अशरफ से तफसीलात हम जानेंगे। जी आसिम। देखें, कराची में कोरोना ओमिक्रॉन के 6 मजीद जो है वो मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। ये वो 6 अफराद हैं जो गुज़िश्ता रोज़ बैरून मुल्क से कराची पहुंचे थे, जिनमें से जो है वो 4 अफराद जनूबी अफ्रीका जबकि 2 बरतानिया से थे। तमाम ही अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद इनके जो नमूने लिए गए हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निजी अस्पताल पहुँचा दिए गए हैं और इन तमाम अफराद को जो है वो करीबी क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका आसिम। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में ओमिक्रॉन के मजीद 18 मुश्तबा केसेस का इंकशाफ हुआ है। इससे पहले कल्लात में ओमिक्रॉन के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंचार्ज कोरोना ऑपरेशन सेल बलूचिस्तान डॉक्टर नकीबुल अनियासी के मुताबिक ओमिक्रॉन के मजीद मुश्तबा मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए NIHD इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं।